ये गिरिराज पर्वत है क्या, ये गोवर्धन आए कहाँ से? जिनके हम गिरिराज जी के दर्शन करते हैं ना, ये गोवर्धन सदैव से यहाँ पर नहीं थे। इन गिरिराज जी की उत्पत्ति हुई है यहाँ पर, या स्थापना हुई है त्रेता युग में। कौन से युग में? त्रेता में। दरअसल ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम माता सीता को लेने लंका जा रहे थे रावण के पास। तो लंका जाते हुए समुद्र में राम सेतु बनाया, बताया ना। राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो सभी अपने सैनिकों को बोल दिया कि भैया जहां जहां से भी पत्थर ला सकते हो वहां से पत्थर ले आओ। अब सभी लोग दौड़ पड़े इधर उधर लेने के लिए पत्थर, लेकिन हनुमान जी चले त्रिकूट पर्वत की तरफ। त्रिकूट पर्वत से प्रार्थना की कि प्रभुवर आप कृपा करके भगवान राम की सेवा में चलो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो त्रिकूट का पुत्र है, नाम है गोवर्धन। ये गोवर्धन भगवान का बड़ा भक्त था। जब हनुमान जी जाने लगे तो इस गोवर्धन ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करके ऐसी दया दृष्टि मुझ पर कर दो कि मैं भगवान राम के चरणों की सेवा में लग जाऊं। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान राम जब अहिल्या नामक एक स्त्री जब शिला बन गई थी तो उस शिला पर भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ तो शिला से अहिल्या प्रकट हो गई, मुक्ति हो गई अहिल्या के। हो सकता है कि मेरा भी यह जन्म जो पत्थर शिला का मुझे शिला योनि प्राप्त हुई है, हो सकता है भगवान श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़े तो मुझे इस शिला योनि से भी मुक्ति मिल जाए। प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल, देखो भगवान भक्तों को भगवान से मिलाना हनुमान जी का काम है। हनुमान जी ने अपनी पीठ पर उसे धारण किया और लेकर चल दिए। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। हनुमान जी लेकर चल दिए और चलते चलते ब्रजमंडल में पहुंचे। जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचना हुआ तो उधर सूचना आ गई कि देखो अब तो राम सेतु का कार्य पूर्ण हो गया है। हटा दो इस पंखे को यहां से ना। राम सेतु का कार्य पूर्ण हो गया है। अब जो जहां पर जो भी पत्थर लेकर आ रहा है उस पत्थर को वहीं पर छोड़कर आ जाए, क्योंकि अब आवश्यकता नहीं। अब जैसे ही हनुमान जी ने इस गोवर्धन को ब्रज में उतारा, उस समय तक जहां पर गिरिराज जी स्थापित है ना, यहां तक पहुंच चुके थे। जैसे ही उतारा तो अब इसकी आंखों से अश्रुधारा बहने दो, रोने लगा, बिलखने लगा। हनुमान जी ने पूछा क्या बात है? कहता है कि आप तो बड़े निष्ठुर हो गए। क्यों? अरे मैंने भगवान राम की सेवा के लिए अपना घर छोड़ा, बार छोड़ा, अपने घर वालों से दुश्मनी मोल ले ली, और अब स्थिति ये बन गई कि आप मुझे यहाँ बीच रास्ते पर छोड़कर जा रहे हैं। ना तो मैं अपने घर वालों का रहा, ना मैं राम जी से मिल पाया। मेरा आपसे निवेदन है, कुछ तो उपाय कीजिए जिससे कि मेरा मिलन भगवान श्री राम से हो जाए। हनुमान जी ने कहा क्या करें? तो हनुमान जी ने राम जी से संपर्क किया। राम जी ने कहा कि पुत्र ऐसा करो, गोवर्धन को आशीर्वाद दो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं उससे, और मैं उस पर छोटी मोटी कृपा नहीं करना चाहता। मैं तो इतनी कृपा करूंगा कि आने वाले द्वापर युग के बाद ये गोवर्धन मेरे ही नाम से पूजा जाएगा। इस गोवर्धन को आशीर्वाद देता हूं, मैं वचन देता हूं कि आने वाले द्वापर में गोवर्धन मेरे ही नाम से पूजा जाएगा। और तभी ये गोवर्धन बड़ा प्रसन्न हो गया। तब से त्रेता से द्वापर तक इंतजार किया। आज द्वापर में दीपावली के बाद द्वितीया को प्रतिपदा को गिरिराज पूजन मनाया जाता है। प्रतिपदा के दिन गिरिराज पूजन हुआ, तो गिरिराज पूजन के दिन आज ये गोवर्धन बड़ा प्रसन्न है कि आज भगवान ने अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिया।